नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। कहते हैं ना, जिंदगी एक खेल है और हर खेल को जीतने के लिए एक रणनीति की जरूरत होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही जिंदगी की रणनीति के बारे में जिसे अपनाकर आप न सिर्फ अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाएंगे बल्कि जिंदगी में शांति और संतुष्टि भी पाएंगे। दोस्तों, अक्सर हम छोटी छोटी बातों पर बेमतलब की बहसों में उलझ जाते हैं। हमारा कीमती समय और ऊर्जा उन मुद्दों में बर्बाद हो जाता है जिनका हमारे जीवन पर कोई खास असर नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर हम अपनी लड़ाइयां सोच समझकर चुने तो अगर हम उन मुद्दों पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करें जो वाकई मायने रखते हैं, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही उदाहरणों के जरिए समझते हैं कि कैसे हम अपनी लड़ाइयां चुनकर एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, नौकरी की दुनिया एक ऐसा अखाड़ा है जहां हर कोई अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में लगा रहता है। यहां हर दिन एक नई चुनौती होती है और हर किसी को अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन करना होता है। प्रतिस्पर्धा का माहौल, काम का दबाव और ऊपर से सहकर्मियों से अनबन, ये सब मिलकर आपके काम करने के उत्साह को कम कर सकते हैं। कभी कभी यह तनाव इतना बढ़ जाता है कि काम पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। कई बार छोटी छोटी बातों पर सहकर्मियों से बहस हो जाती है। यह बहस कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि काम का माहौल ही खराब हो जाता है। किसी ने आपकी रिपोर्ट में बिना बताए बदलाव कर दिए और आपको पता भी नहीं चला। कोई आपकी मेहनत का श्रेय ले गया और आपको इसका एहसास तब हुआ जब बॉस ने उसकी तारीफ की। या फिर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और आपके काम को कमतर आंक रहा है। ऐसे में गुस्सा आना स्वाभाविक है। यह गुस्सा कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। गुस्से में आप ऐसे कदम उठा सकते हैं जिनका पछतावा बाद में होता है। गुस्से में आकर बहस करने से न सिर्फ आपका काम खराब होगा बल्कि कार्यस्थल का माहौल भी तनावपूर्ण हो जाएगा। इससे आपके सहकर्मी भी आपसे दूर हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप शांत रहे और सूझबूझ से काम लें। शांत मन से लिए गए फैसले हमेशा सही होते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपकी जगह गलत कर रहा है तो उससे खुलकर बात करें। बातचीत से ही कई समस्याओं का समाधान निकल सकता है। अपनी बात को शांति और तर्कसंगत तरीके से रखें। इससे सामने वाले को भी आपकी बात समझ में आएगी। हो सकता है कि सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाए और मामला बातचीत से ही सुलझ जाए। इससे कार्यस्थल का माहौल भी अच्छा रहेगा। याद रखिए, कार्यस्थल पर आपकी छवि आपके काम और आपके व्यवहार से बनती है। एक सकारात्मक छवि बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। गुस्सैल और झगड़ालू इंसान की जगह शांत और समझदार व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाएं। इससे न केवल आपका काम बेहतर होगा बल्कि आपके सहकर्मी भी आपकी इज्जत करेंगे। क्योंकि दोस्तों, नौकरी एक लंबी रेस है जहां जीतता वही है जो धैर्य और समझदारी से काम लेता है। धैर्य और समझदारी से ही आप अपने करियर में ऊंचाइयों को छू सकते हैं। दोस्तों, परिवार हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है। यह वो जगह है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित और प्यार महसूस करते हैं। माता पिता, भाई बहन, ये वो रिश्ते हैं जो हमें जन्म से ही मिलते हैं और हमें बिना शर्त प्यार और समर्थन देते हैं और जिंदगी भर हमारा साथ निभाते हैं। ये रिश्ते हमें सिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे का ख्याल रखना है और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना है। लेकिन कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार में भी मतभेद हो जाते हैं। ये मतभेद स्वाभाविक है और हर परिवार में होते हैं। आपकी और आपके भाई की पसंद अलग है, जैसे कि टीवी पर कौन सा चैनल देखना है या कौन सा खेल खेलना है। आपकी माँ आपके खाने में नमक कम डालती है और आपको लगता है कि खाना स्वादिष्ट नहीं है। या फिर आपके पिता आपके करियर के फैसले से खुश नहीं है। वे चाहते हैं कि आप कुछ और करें, जबकि आपकी रुचि किसी और क्षेत्र में है। ऐसे में जरूरी है कि हम धैर्य से काम लें, गहरी सांस लें और शांत रहें ताकि हम सही तरीके से सोच सकें। हर छोटी बात पर गुस्सा करना या घर का माहौल खराब करना किसी समस्या का हल नहीं है। इससे केवल तनाव बढ़ता है और रिश्ते कमजोर होते हैं। याद रखिए, आपके परिवार वाले आपसे प्यार करते हैं और आपके भले के लिए ही सोचते हैं। वे हमेशा आपके हित में ही काम करते हैं। हो सकता है कि उनके सोचने का तरीका आपसे अलग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। वे अपने अनुभव और समझ के आधार पर सोचते हैं।
कोशिश करें कि आप उनकी बातों को समझें और उन्हें अपनी बात समझाएं। संवाद ही एकमात्र तरीका है जिससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। शांति से बातचीत करके ज्यादातर समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। यह हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। कोशिश करें कि आप उनकी बातों को समझें और उन्हें अपनी बात समझाएं। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, कुछ बातों को अनदेखा करना भी सीखें। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। क्या यह जरूरी है कि आप हर बात पर अपनी राय थोपें? क्या यह जरूरी है कि आप हर बार अपनी बात मनवाएं? कभी कभी पीछे हट जाना और परिवार की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना ही बेहतर होता है। और दोस्तों, कुछ बातों को अनदेखा करना भी सीखें। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। क्या यह जरूरी है कि आप हर बात पर अपनी राय थोपें? क्या यह जरूरी है कि आप हर बार अपनी बात मनवाएं? कभी कभी पीछे हट जाना और परिवार की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना ही बेहतर होता है। और परिवार की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना ही बेहतर होता है। अपनी इच्छाओं का त्याग कर देना ही बेहतर होता है। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ट्रैफिक जाम और रास्ते में होने वाली छोटी मोटी परेशानियां आम बात हो गई है। कभी कोई आपकी गाड़ी के आगे अचानक ब्रेक लगा देता है, तो कभी कोई गलत दिशा से आकर आपको रास्ता रोक देता है। ऐसे में गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस गुस्से का क्या फायदा? क्या आपके गुस्सा करने से ट्रैफिक कम हो जाएगा? क्या आपके चिल्लाने से सामने वाला व्यक्ति अपनी गलती सुधार लेगा? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब है नहीं, बल्कि आपका गुस्सा स्थिति को और बिगाड़ सकता है। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति भी गुस्से में आकर आपसे उलझ जाए और बात हाथापाई तक पहुंच जाए। इसीलिए बेहतर होगा कि आप शांत रहें और स्थिति को अपने हाथ से बाहर ना जाने दें। अगर आपको लगता है कि सामने वाले ने गलती की है, तो उसे शांति से समझाएं। लेकिन अगर वो आपकी बात नहीं मानता, तो उसे जाने दें। याद रखिए, आपका समय और ऊर्जा कीमती है। इसे सड़क पर बेकार की बहस में बर्बाद ना करें। इसके बजाय आप अपनी मंजिल तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी यात्रा को सुखद बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, आज के समय में शिक्षा का महत्व किसी से छुपा नहीं है। हर कोई अच्छी शिक्षा हासिल करके अपने सपनों को पूरा करना चाहता है, लेकिन कई बार छात्र पढ़ाई के दबाव में आकर गलत फैसले ले लेते हैं। खासकर जब बात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की हो, तो छात्रों पर हर विषय में अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होता है। लेकिन दोस्तों, क्या यह वाकई जरूरी है? क्या हर विषय में महारत हासिल करना सफलता की गारंटी है? इसका जवाब है नहीं। हर छात्र की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। कुछ छात्र गणित में तेज होते हैं, तो कुछ विज्ञान में। जरूरी है कि आप अपनी ताकत पहचानें और उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं। अगर आपका कोई विषय कमजोर है, तो उस पर ज्यादा ध्यान दें और उसे मजबूत बनाने की कोशिश करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ताकत को नजरअंदाज कर दें। अपनी ताकत पर भी पूरा ध्यान दें और उसे और निखारने की कोशिश करें। याद रखिए, सफलता के लिए जरूरी नहीं कि आप हर चीज में माहिर हों। जरूरी है कि आप अपनी ताकत पहचानें और उसे अपनी सफलता का हथियार बनाएं। दोस्तों, इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम सभी को किसी न किसी के साथ जुड़ाव की आवश्यकता होती है। रिश्ते हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा होते हैं। ये हमें सहारा देते हैं, हमें खुश रखते हैं और हमें एक उद्देश्य प्रदान करते हैं। दोस्त, परिवार, प्रेमी, प्रेमिका, ये वो लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देते हैं। उनके साथ बिताए गए पल हमारी यादों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। लेकिन कई बार रिश्तों में भी उतार चढ़ाव आते हैं। हर रिश्ता हमेशा खुशहाल नहीं होता और कभी कभी हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी आपके दोस्त आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। वे आपको निराश कर सकते हैं और यह स्वाभाविक है। कभी कभी आपका साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझता। यह भी हो सकता है कि वे अपने ही संघर्षों में उलझे हों। ऐसे में जरूरी है कि आप धैर्य से काम लें और स्थिति को समझने की कोशिश करें। धैर्य और समझदारी से ही हम इन मुश्किलों को पार कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके दोस्त किसी परेशानी में हो और इसलिए वो आपकी मदद ना कर पा रहे हो। उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपके साथी किसी बात को लेकर तनाव में हो
और इसलिए वो आपकी बात ना समझ पा रहे हो। उनके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। जरूरी है कि आप उनसे बात करें और उनकी परेशानी को समझने की कोशिश करें। संवाद ही हर समस्या का समाधान है। अगर आप उनसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो उनके लिए समझौता करने में संकोच ना करें। प्यार और समझदारी से ही रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप हर बार खुद को ही कुर्बान करते रहें। अपने आत्मसम्मान और खुशियों का भी ध्यान रखिए। अगर आपको लगता है कि कोई रिश्ता आपको सिर्फ तकलीफ दे रहा है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप उस रिश्ते से दूरी बना लें। कभी कभी दूरी ही सबसे अच्छा समाधान होता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी है और आपको इसका हक है कि आप इसे अपनी शर्तों पर जिए। अपने आप से प्यार करें और अपनी खुशियों को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जिंदगी में हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। हमें अपनी ऊर्जा और समय उन मुद्दों पर खर्च करना चाहिए जो वाकई मायने रखते हैं। जो रिश्ते हमें खुशी देते हैं उन रिश्तों को संजोकर रखें और जो रिश्ते हमें तकलीफ देते हैं उनसे दूरी बना लें। याद रखिए, जिंदगी छोटी है, इसे बेकार की बहसों और झगड़ों में बर्बाद ना करें। अपनी लड़ाइयां सोच समझकर चुनें और एक संतुलित और खुशहाल जिंदगी जिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।